तेरे तेरों को सिंगार अरे तेरों को सिंगार बनावे दो। चलवे की तैयारी करे ले, चलवे की तैयारी तो साबान के लको धरे ले, तो साबानी प्रीतम लेवे आवे वो सांचो मान सहेली चलवे की तैयारी कर ले। चलवे की तैयारी क्या है? भगवान का भजन करो, यही तैयारी है। अगर भजन रूपी तैयारी ना करी है फिर समझ लेना कुछ भी हो जाएगा। अब तेरो को पकवान बना प्रियतम लेवे आवे गो कस साची मान सहेली। परसों प्रियतम लेवे आवे गो संग सहेल ने बतलाए ले, संग सहेल ने और अपनी कह के तू उनकी सुन ले। बाद वाली लाइन में कही गई है बात, संग सहेलिन से बतलाए ले और अपनी कह ले उनकी सुन ले। बतलाने का मतलब ये है संसार में अच्छे अच्छे काम कर ले, फिर तेरे लिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब जाने को किनते बतरा कब न आयो तू गुरु शरण में, बिना गोरे को तो ये खेल बतावे गो। तू साचो मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। तू साचो मान सहेली परसों चल रही थी। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी भगवान सबसे पहले किसे मिलते हैं? तो श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, जो प्रेमी है ना भगवान का भक्त, भगवान सबसे पहले प्रेमी को मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। भगवान प्रेमियों को मिलते हैं। वहां पे परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, गुरुजी आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भगवान विदुर जी के घर भी गए थे मिलने के लिए, तो विदुर जी का पावन चरित्र हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तो भगवान किसे मिलते हैं? प्रेमियों को मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सो जानन हारा और हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान हर जगह हैं, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? जब कोई उन्हें प्रेम से बुलाता है तो प्रकट हो जाता है। भगवान को मीरा ने प्रकट कर लिया था। मीरा आंख बंद कर करके भी भगवान गिरधर गोपाल को देख लेती थी। तन में, मन में और घर आंगन में सभी जगह का वो भाव देख लेती है। और कौन सो मीरा लगाए थी मीरा, नैनन को मूंद के घनश्याम देख देखी। मीरा भगवान से बहुत प्रेम करती थी। श्रोताओं, मीरा राजस्थान की रहने वाली थी। मीरा भगवान की अनन्य भक्त थी और मीरा ने भगवान को प्राप्त कर लिया।
एक बात और बताएं श्रोताओं, मीरा के पिताजी का नाम था दूधाजी महाराज। क्या नाम था मीरा के पिताजी का? दूधाजी महाराज। और जब तुम ध्यान नहीं लगाओगे कथा में तो कथा समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए हमारे कान भगवान की कथा की तरफ ही होने चाहिए। क्या नाम था मीरा के पिताजी का? दूधाजी महाराज। और मीरा जी कहां की रहने वाली थी? राजस्थान की। एक बात बताएं, ये मीरा जी राजस्थान की रहने वाली थी, पिताजी का नाम है दूधाजी महाराज। मीरा के पिता बहुत बड़े सत्संगी थे, पूरे दिन भगवान का सत्संग करते थे और शाम के लिए यानी दूध का भोग ठाकुर जी को लगाते थे। एक दिन सत्संग में इतने बिजी हो गए मीरा के पिताजी दूधाजी महाराज के, उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाने का भी टाइम नहीं मिला। क्या नाम है बता दिए? गोलू। गोलू। और देखिए 50 रुपए गोलू, छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, यानी गोलू की तरफ से 50 रुपए आए हैं। भगवान दीर्घ जीवी बनाए रखे, लंबी आयु की कामना करता हूँ, परमात्मा बच्चे को हमेशा खुश रखे। बोलो बाके बिहारी भगवान की। अब भैया जयकारा तो बोलो, और जितनी भीड़ वाले उतनी बहुत है, आज इतनी कल के लिए मत और बढ़ गया। बोलो मेंबारी मैया की जय। तो बात चल रही थी मीरा के पिताजी का क्या नाम था? दूधाजी। और एक दिन इतने सत्संग में बिजी हो गए कि भोग लगाने का भी ध्यान नहीं रहा। तो मीरा के पिताजी ने मीरा से कहा कि मीरा एक काम कर बिटिया, कटोरा ले जा और ठाकुर जी के आगे दूध का कटोरा रख देना, भोग लगा के आ जा। तो मीरा हाथ में कटोरा लेके गई और ठाकुर जी के पास में मीरा जाके बोली, ठाकुर जी महाराज पिताजी ने दूध भेजो है, पी लो आप। मीरा जी तो अपनी राजस्थानी भाषा में बोली, ए ठाकुर जी मैं तो भोग लगाना जानू कोनी। जानू कोनी का मतलब है मैं तो जानती नहीं हूं, आप दूध पी लो। लेकिन भगवान कहाँ आने वाले हैं? मीरा तो ये समझ रही है कि ये रोज दूध पीते होंगे कटोरा वाला। सो मीरा बोली, अच्छा पिताजी का हाथ का रोज पी लेते हो और मेरे हाथ का क्यों नहीं पीने आ रहे हो? अरे मैं अपनी इच्छा से नहीं आई हूं, पिताजी ने ही मुझे भेजा। और मीरा अपनी राजस्थानी भाषा में गिरधर गोपाल से बोली, शुरू करो प्रभु, दूध को पियो, आरो बोलो। देखिए राजस्थान की एक भाषा है, जैसे अपने यहाँ पे पंक्ति बैठती है तो लोग कहते हैं शुरू करो, खाओ भैया खाओ। ऐसे ही राजस्थान में जब पंक्ति बैठे तो राजस्थान के लोग कहते हैं आरोगोनी। आरोगोनी शुरू करने